साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि लोग अब नज़र नहीं आ रहे, जो लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाते हैं, उसकी शायद वजह यह है कि वो डिसल्यूजन है, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। अभी नया नया वो छोड़ कर आ रहे हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती हैं बैठ कर, और वो फिर आते हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा कि वजिया साहबा हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई, तहरीक इंसाफ में थी। तो आपके भी दरवाजे खुले हैं अभी, जो लोग मुनहरिफ हुए या जिन्होंने कुरान पाक पर हलफ भी दिया कि जी हमने कोई पैसे नहीं पकड़े, लेकिन वो नून लीग की तरफ आ गए, और फिर ये भी कहा गया कि किसी लोटे को हम अब नहीं लेंगे, लेकिन आपके दरवाजे भी खुले हैं। अब ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि असल में इशारा ये है कि अब नून लीग को या मियाँ नवाज शरीफ ऐसी वापस नहीं आए, वो एक डील के तहत वापस आए हैं, और इसी वजह से अब सब हवाओं का रुख नून लीग की तरफ है। हत्ता कि IPP हो, जब इनको भी हुक्म होगा तो वो आपकी तरफ ही आएंगे। देखिए, बात लोग तो जो भी कहते रहे, असल हवा जो है ना वो नून लीग की तरफ है। लोग ये समझ रहे हैं कि नून लीग जीतेगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर है। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब भी नून लीग की हुकूमत आई है उन्होंने परफॉर्म किए। अब बात तो ये है कि जब तक कोई लोग सामने नहीं होंगे, कैंडिडेट ही नहीं होंगे, लेकिन 100 दिन के करीब रह गए इलेक्शन। आपसे ही बात हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो आप तो बड़े नाराज थे कि PDM में जो नून लीग की परफॉर्मेंस थी वो बड़ी 0/0 थी। इसहाक डार साहब पर आप तनकीद करते थे, आप कायमा कमेटी के चेयरमैन थे। सर, माइनस में ग्रोथ चली गई, इंडस्ट्री तबाह हो गई, रेमिटेंसेस हमारे नीचे, एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे, महंगाई आप देखिए, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो सर वो किस तरह से आप जो कह रहे हैं कि हमेशा परफॉर्म किया, ये 16 महीने में तो सर ताकि बदतरीन महंगाई देखी हमने। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई 16 महीने में की हमारी जो हम परफॉर्मेंस है, क्योंकि जो छोड़ा था ना PTI ने, जो हमें छोड़ा था, देखिए मैं आपको बताऊं कि उन्होंने 70 अरब डॉलर की उस वक्त इम्पोर्ट थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। 30 अरब डॉलर का फ़र्क इन्होंने छोड़ा था। तो इसके अलावा जो डेफिसिट था वो 4,500 अरब रुपए का डेफिसिट छोड़ा था। वो आसान नहीं होता। देखिए, कोई मईशत एक दिन में कोई भी नहीं ठीक कर सकता, उसमें वक्त लगता है। जो इन्होंने 3.5 साल में 1.5 लाख रुपए फी कस कर्जा था, तो वो 3.5 लाख तक पहुंच गया। और ये कहते थे कि अमीरों का पाकिस्तान जोर है, गरीबों का कैसे साहब वो 3.5 साल में ठीक नहीं कर सके, आप 16 महीने में ठीक नहीं कर सके, तो सर अगले फिर 16 महीने में भी नहीं हो सकेगा। मैं वजह उसकी बता रहा हूँ ना। देखिए कि जो जिस तरह हमने स्टार्ट किया, 630 अमीर लोगों को इन्होंने 90,000 करोड़ रुपए का तकरीबन फ्री कर्जा दे दिया। अब ये सारी चीजें, और IMF के साथ समझौता करके उससे मुनहरिफ हो गए। तो तमाम की तमाम मुश्किलात इन्होंने हमें छोड़ी। हम तो डिफॉल्ट से बचने के लिए तो करते रहे, और दिन रात। मैं नहीं कह रहा कि हमारी परफॉर्मेंस 16 महीने की बहुत अच्छी है, उसमें बहुत महंगाई हुई है, लेकिन और इसहाक डार साहब का भी जो आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल पार्टी के अंदर मैं कहता रहा, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट आपका सर आ गया। सर, बाप पार्टी के हवाले से अगर बात करें, सर यही पार्टी हम तहरीक इंसाफ की तरफ जाते देखते हैं, कभी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सेनेट में इलेक्शन में वोट हो रहा होता है, अब यही पार्टी आपके पास आ रही है सर। तो ये वो जो हवा है उसकी वजह से सर ये पार्टी वहाँ मूव करती है जहाँ से इनको पता लग रहा होता है हवा उस तरफ की है। तो तहरीक इंसाफ की हवा थी, क्योंकि वो बड़ा उनका एक दौर चल रहा था। कहीं पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा होता है तो वहाँ का दौर, अब आपकी तरफ। जी कैसर साहब, आप सुन रहे? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, जी बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसका रुख अब आपकी तरफ। आपने खुद कहा कि हवाओं का रुख जो है वो इस तरह से कि एक हवा बनती है, तो ये तहरीक इंसाफ की भी थी सर, तभी यही जमात गई थी 2018 में। हम देखते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। अब सेनेट में हम पीपल्स पार्टी का साथ भी इसको देते देखते हैं। कभी आप इनसे नाराज थे, नून लीग वाले बाप पार्टी से, अब वही पार्टी आपकी तरफ आ रही है। तो जो हवाओं का रुख बनाते हैं उन्होंने आपकी तरफ बना दिया। अब ये बिल्कुल किसी ने करा नहीं दिया। ये लोग देखिए, अगर फर्ज करो लोग देखते हैं कि मैं इलेक्शन जीत रहा हूं, तो कोई मुझे मेरी तरफ करा नहीं देता। अच्छा। वो लोग जो कि न्यूट्रल बैठे होते हैं या सोच विचार में होते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमें अप्रोच करते हैं। तो ये तो होता है, जब भी कोई पार्टी जीतने वाली होती है तो दूसरी तमाम पार्टियों का भी होता है कि हम मिल के। 2018 में तहरीक इंसाफ की तरफ सही रुख था सर, लोग खुद ही देख रहे थे। समझते हैं ना किसी ने करा दिया। देखिए, मेरे तरफ मैंने 7वां इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ, और अभी हम वेलकम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, हम वेलकम करेंगे। बात ये है कि ये इस तरह नहीं होता। जिस तरफ भी जिसकी मेहनत हो, जो लोग समझ रहे हो कि ये फलां कैंडिडेट या फलां पार्टी जीतेगी, बाकी तमाम का रुख उधर आ जाता है।
और शायद मीडिया ये कहता है कि किसी ने करा दिया। देखिए, कोई भी आप खुद हो, आप अंदाजा कर लीजिए कि परफॉर्म तो तब हमने देना है। अगर हम जीतेंगे तो हम अपने दोस्तों को या जो हमारे साथ होंगे उनको हम उनके लिए भी काम ज़्यादा मेहनत से करेंगे, उनके इलाकों में भी काम करेंगे। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है पॉलिटिक्स का, कोई ऐसी बात नहीं है। और देखिए, इस वक्त मुस्लिम लीग का हर कोई मुस्लिम लीग का नाम ले रहा है। पीपल पार्टी को क्या है, पीपल पार्टी को हमारे पार्टनर रहे हैं वहाँ पे, एलाई रहे हैं हमारे, तो आए ना, वो लड़े बेशक, उनका उन इलाकों में उनके कैंडिडेट ही नहीं है। आप जरा थोड़ा सा खुद जाके रिसर्च करें, नहीं है। पंजाब इन पर्टिकुलर की मैं बात कर रहा हूँ, सिंध में ठीक है, उनकी बिल्कुल उनके इलेक्टेबल हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंध में भी नहीं है। हर जगह की एक नोयत है, अपनी अपनी पोजीशन है। बिल्कुल। तो ये बाप पार्टी जो आ रही है तो वो देख के आ रही है कि यहाँ हमारे यहाँ अगर अलायंस करेंगे तो उनका हुकूमत में आने का और उसके तरह वो जो अलायंस में रहने का ज्यादा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।